हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष ओझा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इमोशंस से रिलेटेड एक टॉपिक है उसके बारे में। वैसे ये टॉपिक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी हल्का हल्का हिंट दिया है, बट इस वीडियो में हम पूरा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप गुस्से में कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं या किसी को गलत बोल देते हैं और बाद में आपको रिग्रेट होता है, तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है कि छोड़ना भी ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को। तो और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि कहीं कहीं ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं पैसों को, और बाद में जब बजटिंग करने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमने फालतू की चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पैसे स्पेंड कर दिए। आज की इस वीडियो में हमें यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो इमोशंस है वो हमारे डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, और हमको ये तो समझ में आएगा कि इमोशंस हमारे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, ये तो पक्का है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनको सबको काउंट करते हुए भी हम सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले में हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। दूसरे में हम बात करेंगे कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तीसरे में हम बात करेंगे इमोशंस और डिसीजंस को कैसे हम कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। और चौथे में हम बात करेंगे कंक्लूज़न के बारे में। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इमोशंस। लेकिन इससे पहले मैं एक नोट देना चाहता हूँ आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या फिर बहुत सारा ज्ञान दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी, आप भी इससे रिलेटेबल होगे, और ये सब आपको पता भी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं करते हो। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही है कि इस चीज़ों को आपको रिवाइज़ करवाऊँ, और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ों आप जो इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ, इसको आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करो। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सोचो, अगर कभी आपको खुशी का एहसास ना होता या प्यार महसूस ना होता तो लाइफ कितनी कलरलेस हो जाती। एक्चुअल में इमोशन सिर्फ खुशी, गुस्सा या डर तक ही लिमिटेड नहीं है। कंपैशन या फिर और भी बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं, और हर इमोशंस का एक अपना रोल होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से इमोशंस हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अगर डर नहीं होता तो हम किसी भी डेंजरस चीज़ के बहुत पास चले जाते, और प्यार नहीं होता तो हम किसी से भी कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी कम्प्लीटली इमोशनलेस। हम इंसान हैं, इमोशंस हमारे अंदर हमेशा रहेंगी, और उन्हें दबा देना ये ना पॉसिबल है और ना ही ये सही है। क्योंकि अगर हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो अंदर ही अंदर वो और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, और किसी दिन किसी बड़े आउटबर्स्ट के रूप में हमारे सामने आती है, जो कि हमारे डिसीजंस को और भी ज़्यादा स्पॉइल कर सकता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि इमोशंस हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अक्सर हमारी फीलिंग्स हमारे दिमाग पे इतना हावी हो जाती है कि हम सोचने और समझने की एबिलिटी खो देते हैं। क्या कभी आपके साथ ये हुआ है कि कभी आपने गुस्से में आकर कोई अच्छा रिश्ता तोड़ दिया, किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ आपने फ्रेंडशिप तोड़ दी, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में आकर आपने कुछ ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दी, या फिर किसी ग्रुप में आपने हंसी मजाक या खुशी में कुछ ऐसा कमिटमेंट कर दिया जिसका बोझ आपको बाद में उठाना पड़ा। ये सब तुरंत इमोशनल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, गुस्सा या खुशी हमारे लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर हावी हो जाती है, जिसका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है और हमें पछतावा होता है। डर के कारण हम नए मौके छोड़ देते हैं, जैसे कहीं फेल ना हो जाए इसका डर, या फिर लोग पैनिक सेल करते हैं स्टॉक मार्केट जब नीचे जाता है। हम कभी कभी रिश्तों में इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि गलत सेक्रीफाइसेस और गलत पार्टनरशिप्स कर लेते हैं, या फिर कभी ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं जो खुद के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। यानी लव और अफेक्शन भी हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग का ट्रैप। हम बिना किसी सॉलिड रीज़न के कुछ ऐसे सिनेरियोज इमेजिन कर लेते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। ये इमेजिनेशंस हमारे एंजाइटी को बढ़ा देता है, और हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थे या फिर गलत थे। कभी कभी फैमिली और सोशल प्रेशर हमें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ और हमारी खुशियों के खिलाफ हो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे कि इमोशंस जैसे डर, खुशी, प्यार या फिर गुस्सा, ये हमारे डिसीजंस के ऊपर कैसे सीधा इम्पैक्ट डालता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करता है,
अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने इमोशंस को भी पहचानना सीखो। जब आपको पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में गुस्सा कर रहे हो, किस सिचुएशन में एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आप उस सिचुएशन में रुकोगे और सोचोगे कि मैं इस टाइम कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप डिसीजंस अच्छे ले पाओगे और उस टाइम में आप जल्दीबाजी में कुछ भी गलत कदम ना उठाओगे। अगर आपको लगे कि आप किसी इमोशनल स्टेट के अंदर जाके किसी डिसीजन को ले रहे हो, तो आप 1 मिनट के लिए पॉज करो और लंबी सांस लो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि रिसर्च ऐसा कहता है कि आपका 1 मिनट का ब्रेक भी आपके इमोशनल स्टेट से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकता है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करो। अपने लाइफ में जो 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको लिखो, ताकि आपको पता रहे कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ताकि आप जो अपना इमोशनल एनर्जी है उसको बचा पाओ, फालतू की चीज़ों पे वेस्ट ना करो। इससे आपका डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो जाएगा। हर इमोशन या हर सोच को सबके सामने मत बताओ। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो बिना बायस हुए भी आपकी हेल्प कर सकता है तो सिर्फ उसको बताओ, लेकिन अगर आप सबको बताओगे तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इमोशनल स्टेट में भी जा सकते हो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी खराब हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको पेपर पे लिख कर या खुद तक रख के भी सॉल्व कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो। ओवर थिंकिंग करना या खुद से नेगेटिव सिनेरियोज बनाना, ये आपके डिसीजंस को भी ख़राब कर सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो उस इंसान से बात करो जिसको लेके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर उस सिचुएशन से बात करो जो कि आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे आप बहुत सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से भी बच सकते हो और एक गलत डिसीजन लेने से भी बच सकते हो। अभी हमने 5 तरीके देखे जो आपके इमोशंस को भी मैनेज करने में मदद करेंगे और आपके डिसीजंस को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगी। अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में हमने ये देखा कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे रिएक्शन जैसे गुस्सा या फिर एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें कैसे हमारे डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को दबाओ या फिर छुपाओ। इनको आना ज़रूरी है बाहर। अगर अंदर रहेंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत देंगे आपको भी, और आपकी जो सोसाइटी होगी या फिर जो इन्वायरमेंट होगा उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा, और ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ पे इसका असर देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिए कि इंसानियत के रूप में इमोशंस को ख़त्म करना हमारा काम नहीं है। इसके साथ हमें बैलेंस बना के चलना, ताकि हम सोचे समझे और एक सही डिसीजन ले पाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर किसी भी तरीके का इसने कंट्रीब्यूशन किया हो, तो आप इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप अपने इमोशंस को और डिसीजन को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।